इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि आज हम जानेंगे सेल्फ कम्युनिकेशन कैसे करें, लेकिन सेल्फ कम्युनिकेशन भी मेडिटेशन का ही एक हिस्सा है। तो क्यों ना पहले हम ये क्लियर कर लें कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान। ध्यान किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी बात का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, अपनी सांसों का हो सकता है, अपने विचारों का हो सकता है, समय का भी ध्यान हो सकता है या फिर भगवान का भी ध्यान हो सकता है। ध्यान अर्थात आँखों को किसी एक चित्र पर एकाग्र करके मन में पॉजिटिव संकल्पों की रचना करना ही ध्यान कहलाता है। मन को जब किसी भी एक पॉजिटिव थॉट में 10 मिनट भी रोक लेते हैं तो वो कुछ % चार्ज हो जाता है। इसीलिए मेडिटेशन करने के बाद व्यक्ति को रिलैक्स फील होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ। एक्चुअल में जब मन 10 मिनट एक पॉजिटिव थॉट में था तो हमारा यानी सोल का मन का सारा ध्यान उस थॉट पर था। मतलब हम अपनी बॉडी को भूल गए थे और सोल जब जब अपनी बॉडी को भूलेगी वो चार्ज होगी। कितने % चार्ज होगी ये डिपेंड करता है कि हम कितनी देर बॉडी कॉन्शियस से दूर रहे। वैसे तो मेडिटेशन की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे फोकस्ड मूवमेंट, मंत्र आदि। इन सब में हम यही तो करते हैं, विचारों में खुद को गुम कर देते हैं। बट इन सब की मदद से हम खुद को लंबे टाइम तक रिलैक्स नहीं रख सकते, क्योंकि मन को कहीं भी टिकाने के लिए हमें यानी सोल को कुछ फील होना ज़रूरी है। जबकि इन मेडिटेशन में हम या तो अपनी सांसों पर फोकस करते हैं या अपने विचारों पर फोकस करते हैं, लेकिन हम सेल्फ से कभी नहीं जुड़ पाते। इसीलिए इन सब मेडिटेशन की मदद से हम खुद को थोड़े टाइम के लिए तो रिलैक्स और खुश रख लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम फिर से वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि मन को कुछ फील नहीं होता, इसलिए वो भटकना शुरू कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर कौन सी विधि से मेडिटेशन किया जाए, तो चलिए जान लेते हैं। राजयोग भी एक मेडिटेशन है। राज योग, अगर इसे अलग अलग करें तो ऐसा योग जो हमें स्वयं का राजा बनाता है। ये एक ऐसा योग है जिसमें ना केवल आपको रिलैक्स की फीलिंग होगी, बल्कि आप फुल्ली चार्ज भी होंगे, क्योंकि इस मेडिटेशन में आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा, गॉड रियलाइजेशन भी होगा और गॉड से हम खुद को कनेक्ट करें ये भी आप सीखेंगे। एक्चुअल में योग का मतलब जुड़ना ही तो है, या तो खुद से या फिर उस सुप्रीम से। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी जो मैंने ऊपर विधियां बताई हैं मेडिटेशन की वो सब बेकार हो गई। अगर उन सभी तरीकों से आपको मेडिटेशन करना आता है तो राजयोग कर। शुरुआत राजयोग की हम भी उन्हीं मेडिटेशन की मदद से करेंगे, क्योंकि ये तो आप सबको पता है मेडिटेशन के लिए फोकस, अटेंशन और पॉजिटिव थॉट्स तो चाहिए ही चाहिए। अब क्योंकि राजयोग सभी योगों का राजा है, इसलिए इसको करने से आपको 90% एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा बाकी योगों की तुलना में, क्योंकि यहाँ आपको श्वासों पर और विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ स्वयं पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना है। और धीरे धीरे जब हम सेल्फ पर
एकाग्र होना, कंसंट्रेट होना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे हमें सेल्फ रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। पर इसके पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। कोई भी मेडिटेशन माइंड को ज़ीरो करने के लिए नहीं होता, क्योंकि मन का काम ही है सोचना। अगर हमने उसे सोचने से रोका तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बाढ़ या सुनामी को रोकना, और बाढ़ और सुनामी को रोकने वाला व्यक्ति खुद ही डूब जाएगा। तो इसलिए कभी भी मन को ज़ीरो करने की कोशिश करना व्यर्थ है। तो मन को सोचने से नहीं रोकना है, मन को नेगेटिव रास्ते से हटाकर पॉजिटिव रास्ते पर लेकर जाना है, यानी नेगेटिव थॉट से हटाकर पॉजिटिव थॉट्स उसे देने हैं। जब थॉट नेगेटिव होते हैं तो उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब थॉट पॉजिटिव होते हैं तो उनकी संख्या भी कम होती है और उनकी स्पीड भी धीरे होती है। मेडिटेशन में मन पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए उसकी स्पीड धीरे हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या फील होता है कि मन सोचने से रुक गया है। उस समय हमें रिलैक्स की फीलिंग होती है। एक्चुअल में उस समय हम थॉट में इतने मगन हो गए हैं कि हम बॉडी को भूल गए हैं। सोल कॉन्शियस होने से हमारे थॉट ऑटोमेटिक पॉजिटिव होते चले जाते हैं। अब बात आती है कि राजयोग मेडिटेशन हम करें कैसे। तो इसके लिए कुछ दिनों तक मैं अलग अलग कमेंट्री की वीडियोस डालूंगी, जिसे आप लोगों को फॉलो करके प्रैक्टिस कर। राजयोगा मेडिटेशन में आप किसी भी पोज में बैठ सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप अटेंशन में बैठें, आपके बैक को किसी चीज़ का सहारा ना मिला हो, क्योंकि जैसे ही हम सहारा लेकर बैठते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है, और अगर हम सो गए तो हम फिर खुद को चार्ज नहीं कर पाएंगे। राजयोगा मेडिटेशन आंखें खोल कर होता है। शायद आप लोगों को अजीब लगे, बट सच यही है। बट क्योंकि आप लोगों को आंखें खोलकर शायद करने की आदत ना हो, तो कुछ दिनों तक आप लोग आंखें बंद करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मैं कहूँगी कि आप आंख खोलकर अलग से प्रैक्टिस करते रहिए। राजयोगा मेडिटेशन में जो कमेंट्री दी जाएगी वो या तो माइंड के लिए होगी या सोल के लिए होगी। कमेंट्री मैं बोलूँगी उसे मन में आप लोगों को अपने लिए धीरे धीरे बोलना है, बिना आवाज़ के। अगर कमेंट्री में मैं उठने के लिए कहती हूँ, बैठने के लिए कहती हूँ या कहीं बाहर जाने के लिए कहती हूँ, तो वहाँ भी आपको मन और सोल से ही जाना है, बॉडी को लेकर कहीं नहीं जाना है। राजयोगा मेडिटेशन आप किसी भी टाइम पर कर सकते हैं अपने शेड्यूल के हिसाब से। द मैजिक ऑफ मेडिटेशन इस सेंटेंस से ऑलमोस्ट हर इंसान बहुत अच्छे से परिचित होगा, क्योंकि मेडिटेशन करने से सेल्फ पर कंट्रोल बनने लग जाता है, और जब सेल्फ पर कंट्रोल करना आ गया तो हम अपनी लाइफ से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन की शुरुआत करें तो शुरू में समय थोड़ा कम ही रखें, या तो 5 मिनट या 7 मिनट, और इस समय को 1 हफ्ते तक लेकर जाएं। अगर आपने 5 मिनट रखा था तो 1 हफ्ते बाद उसमें 2 मिनट बढ़ा दें। ऐसा आप कंटिन्यू करते रहें, माना हर हफ्ते 2-2 मिनट आप बढ़ाते रहिए। अगर आप फर्स्ट डे ही 1 घंटा या आधा घंटा बैठ गए मेडिटेशन के लिए तो मन पहले दिन ही बोर हो जाएगा और वो फिर आपको मेडिटेशन नहीं करने देगा। इसलिए हमें छोटे छोटे गोल लेने हैं, क्योंकि ना तो हमें बैठने की आदत है और ना ही कंसंट्रेट करने की आदत है। राजयोगा मेडिटेशन पूरी तरीके से विजुअलाइजेशन पर डिपेंड करता है। विजुअलाइजेशन हम उन्हीं चीज़ों का करते हैं जिसका मन के पास चित्र है या जिनके बारे में मन सब कुछ जानता है। कहने का मतलब है, आप यहाँ बैठे हैं और मैं कहूँ मन से अपने घर जाइए, घर में फ्रिज खोलिए, नींबू काटिए,
तो ये सारी चीज़ें आपके मन के पास सेव हैं, इसलिए वो ये काम इजीली कर लेगा। विजुलाइजेशन एक पावर है। इसके अंदर हम उन चीज़ों को विजुलाइज करते हैं जो हमने या तो देखी हुई होती हैं या जिनके बारे में हमें पता होता है। स्पेशली उनका चित्र हमारे माइंड के पास होना चाहिए। बिना वहाँ जाए उस चीज़ को हम यहाँ बैठे बैठे क्लियर अपनी आँखों से देख पाएँ, अपनी मन की आँखों से उसे समझ पाएँ, उसे फील कर पाएँ, यही विजुलाइजेशन है। और मेडिटेशन में विजुलाइजेशन की बहुत वैल्यू है। डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से हमारी विजुलाइजेशन में जो पिक्चर्स होंगी वो धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएंगी, और वो जितनी क्लियर होंगी हमारा मेडिटेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा। डेली मेडिटेशन से हम फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा सेल्फ पर कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा, जिसके कारण हम हर प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी डेली आप लोगों को नई नई कमेंट्री देती रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू।